हमने लास्ट बोला था, तो करेक्ट आंसर ऑब्वियसली आपका बी है, कि आप बी को इसलिए हायर करोगे, एक तो ए से ऑब्वियसली बेटर है राइटिंग, कोई भी बहुत मतलब, या I'll tell you Sandeep. Okay, we after this session we'll just talk about the courses. तो उस आपको जस्ट पंद्रह थैंक यू। बीस मिनट वेट करना पड़ेगा. ओके, तो I'll speak ओके, about the course. Okay, थैंक यू। yeah. So yeah. सो जो हैंडराइटिंग ए है, ओके, जैसे मैंने आपको बताया था, उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरीके की है जो पढ़ने में भी बहुत मुश्किल होती है और ये होता है. तो ये जो बंदा है लेफ्ट साइड में, ए थॉमस केन, वो बेसिकली अपनी फैमिली को लिख रहा है फ्रॉम जेल से. वो बेसिकली अपने फैमिली को लिख रहा है लेटर. ओके, तो मेंटली डिस्टर्ब बंदा है ये है, तो इसीलिए, राइट. तो ए बंदे को आप हायर ऑब्वियसली नहीं करोगे, कोई भी देख करके नहीं हायर करेगा. तो अगर आप ओके, सो या, सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बेसिकली टेक इज ये. ओके, सो आई होप यू गॉट ऑल द आंसर्स. ओके, और अगर आपको लगता है कि हैंडराइटिंग एनालिसिस पता नहीं काम करती है नहीं करती है, तो नो, आप भी स्टिल आप देखोगे कि हैंडराइटिंग और डिसाइड करोगे. ठीक है, और कौन सा आप हैंडराइटिंग चूज करोगे ये करोगे, वो उस पर डिपेंड करता है, राइट. तो नेक्स्ट हम जाते हैं. ओके, हमारे इसके तरफ, जो हमारा सिग्नेचर एनालिसिस है. तो मैं अपना बेसिकली व्हाइट बोर्ड टेक्नोलॉजी थोड़ा खोल लेता हूँ. ओके, तो सिंधु का क्वेश्चन था कि आई थिंक डॉट्स का क्या काम है सिग्नेचर में. तो आई विल जस्ट मेक अ सिग्नेचर यहाँ पे. ओके, एक सेकंड. सो ओके, ये उल्टा मैंने पकड़ लिया इसीलिए उल्टा चल रहा है. ओके, हाँ, तो ये टैबलेट बेसिकली है जिसको मैं यूज करता हूँ पढ़ाने के लिए. तो ये मैंने पीछे, ओके, अब मेरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ये हो रही है इस पे. ठीक है, तो हाँ, तो जो डॉट्स बेसिकली है, करेक्ट, सिग्नेचर में, ये भी ये इनकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती है, लेकिन जनरली ये एक तरीके से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी सिग्नेचर ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है. ओके, ओके। किसी भी चीज को लेकर के, ये रीजन ये है कि मान लीजिए आप कोई कहीं भी साइन कर रहे हैं. ओके, जैसे अमिताभ बच्चन दो डॉट डालते हैं अपने सिग्नेचर में. ओके, जैसे वो ऐसे ऐसे करते हैं, जैसे आपने केबीसी में देखा, तो ये ऐसे यस। ऐसे दो डॉट्स करते हैं सिग्नेचर के नीचे. हाँ ठीक है, हाँ। तो नंबर के हिसाब से आपको बताया जाता है न्यूमरोलॉजिकली भी कि कितने डॉट्स आप कर सकते हैं. कुछ लोगों के लिए एक डॉट लकी होता है, कुछ लोगों के लिए दो डॉट लकी होता है, कुछ लोगों के लिए दो अनलकी भी होता है. तो वो रीजन भी हो गया, राइट. एंड एक ये हमारा जो एक और साइंस जो हैंडराइटिंग की होती है, वो जो फॉर्जरी डिटेक्शन की हो गई, या उसको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर हो गए, राइट, जो कोर्ट में बेसिकली पकड़ लेते हैं कि इसने फॉर्जरी की है, ये की है, वो पकड़ लेते हैं, राइट. अगर आपका डॉट्स हो गए सिग्नेचर में, ओके, एक एरिया में, मान लीजिए किसी ने ऊपर का जो हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर है, वो कॉपी कर लिया किसी तरह अच्छे से, ठीक है, और लाइन भी डाल दिया, लेकिन डॉट एग्जैक्ट प्लेसमेंट करना, अ, वो एक तरीके से आपने छपा हुआ है कि आप ही कर सकते हो वैसे एग्जैक्ट डॉट्स. ठीक है, वो प्रेशर से ही है. तो एक तरीके से आपकी सिग्नेचर और स्ट्रांग हो जाती है, फॉर आप इजीली कॉपी नहीं कर सकते हो सिग्नेचर. ठीक है, तो वो उसका आइडिया ये है. ओके, Actually, sir, when I attended हाँ, one करेक्ट करेक्ट no? करेक्ट. सो
Yeah, so generally we say कि different schools of handwriting and signature analysis, उनकी जो भी ये होती है वो आप कोर्सेज में आप अंडरस्टैंड करेंगे इसके डिटेल को, ठीक है, जो मैंने बताया था, जो कोर्सेज हैं, करेक्ट, उसमें आपको और डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी हाफ नॉलेज देना नहीं चाहता था इसमें। सो आई वाज स्पीकिंग फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड, न्यूमरोलॉजी की बैकग्राउंड। तो कोर्सेज में आपको थोड़ा डिटेल में बताया जाएगा, जो सिग्नेचर एनालिसिस का हमारा कोर्स है। ओके, सोमा योर राइट, जो आपने मुझे भेजा है पर्सनली, करेक्ट, पर जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा था कि इस अभी मैं आपको एग्जैक्टली बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि और डिटेल में मतलब आपको ये जाना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको But then, sir, साइंटिफिक वे में। in short, in short, can we say that dots do make an effect on the personality? हाँ, एनीथिंग दैट यू डू इन योर हैंडराइटिंग एज अ हैबिट, ठीक है, वो वो डेफिनेटली आपके पर्सनालिटी को एक तरीके से इफेक्ट करता है, करेक्ट। कुछ लोग जो बड़ा सिग्नेचर करते हैं उनकी मतलब हर चीज आपके बारे में कुछ ना कुछ बताती है, राइट। तो या, इफ यू हैव डॉट्स इन योर सिग्नेचर विद द राइट प्लेस, तो दैट इज ऑलवेज द बेस्ट थिंग। Okay. ओके, so any other questions you have before we start with the signature हाँ सर, analysis guy? मेरे हैंड राइटिंग में तो सॉरी मेरे सिग्नेचर में आई में डॉट करती हूँ, बाकी नहीं करती, तो क्या अभी करना चाहिए? सॉरी, आई में, ओके, आई डॉट तो वो कॉमन चीज है। ओके, हाँ तो अभी हम चाहते तो यू कैन चेंज इट एंड डू दैट डॉट इफ वी लाइक। हाँ हाँ, तो एक चीज होता है कि आपको जो, एक सेकेंड, ओके, जस्ट शेयर दिस। ओके, ओके, तो एक हमारा जो सिग्नेचर होता है, एक होता है कि हमने ऐसे ही बाहर में साइन कर दिया, ठीक है, कोई भी जनरली जो ऑटोग्राफ हो गया। एक होता है जो हम ऑफिशियली साइन करते हैं, तो मैं बस, ये मेरा रियल का नहीं है, बट इट रिप्रेजेंट सॉर्ट ऑफ माय रियल सिग्नेचर, ठीक है। तो तो ये हम बेसिकली बैंक में यूज करते हैं, ये करते हैं, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल। तो वन, एक हो गया आपका ऑटोग्राफ हो गया, ठीक है, एंड नेक्स्ट इज योर ऑफिशियल जो सिग्नेचर हो गया, जो आप पासपोर्ट, ये बैंक चेक और ये सब में यूज करते हैं, करेक्ट। तो अगर आपको ये चेंज करना है तो आप एक सिंपल सा प्रोसेस होता है, उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन लोग थोड़ा डरते हैं कि ओ मुझे ये भी करना पड़ेगा, राइट। तो मेन चीज है कि आपकी जो रेगुलर वाली जो सिग्नेचर है ये आप बदल सकते हो, राइट, टू मैच। लेकिन अगर आप सेम ये ओल्ड सिग्नेचर करने जाओ, ओके, बैंक में स्पेशली, वो आप कर सकते हो, क्योंकि मेरी जो ओल्ड सिग्नेचर है वो सेम है, करेक्ट, कंपेयर टू द ऑफिशियल वन, ठीक है। सो यू नीड टू चेंज व्हाट योर जनरल परसेप्शन इज, क्योंकि जो हमारी okay, जो हमारी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में ये अंतर होती है, ठीक है, ये मैंने सिखाया भी है, कि आपने मान लीजिए एक पेज लिख दिया, ओके, ये, और फिर आपने यहाँ पे साइन किया, ठीक है, तो ये आपकी रियल इमेज है, मतलब थॉट प्रोसेस ये है, ये आपकी आउटसाइड इमेज है, लोग आपके बारे में ये सोचते हैं। जैसे कोई भी एक्टर हो गया, वो घर पे अलग तरीके से रहता है, अपने दोस्तों के साथ अलग तरीके से रहता है, लेकिन उसकी बाहर की जो इमेज है ये है, करेक्ट, वो एकदम अलग है। जैसे अक्षय कुमार की अलग इमेज हो गई, या आमिर खान की अलग इमेज हो गई, करेक्ट। तो जब आप रियल में मिलोगे तब आपको पता चलेगा ओ ये ऐसा बंदा है, ऐसा है रियल में। तो वैसे आपकी छवि बन जाती है, इंप्रेशन बन जाती है। तो आपके ऑफिस में भी मान लीजिए कोई बहुत ही मतलब लगता है कि बहुत ही बॉस और ये सब के सामने बहुत है, लेकिन रियल लाइफ में वो अलग होता है, राइट। तो जो सिग्नेचर होती है वो बेसिकली एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है लोगों पे।
तो और कोई? ठीक है। सो नेक्स्ट फाइट बोर्ड में बेसिकली मैं समझाऊंगा आपको कि तीन चीजें हम बेसिकली देखते हैं सिग्नेचर एनालिसिस में। आपको अपनी सिग्नेचर बेसिकली इंप्रूव करनी है। ओके, ये हमने क्लास में भी इजीली सिखाया था, और इसको डिटेल में आप समझोगे बाद में। ओके, सो एक सेकंड, आई जस्ट स्टॉप के या हाँ, तो तीन टिप्स मैं आपको देता हूँ या आप अपने सिग्नेचर को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, उसके बाद मैं कोड्स और ये सब के बारे में बात करूंगा। ठीक है। तो फर्स्ट चीज जो आपके सिग्नेचर में होनी चाहिए कि आपकी जो सिग्नेचर है वो 25 to 35 डिग्री पे टिल्टेड होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये आपकी 90 डिग्रीज हो गई। ओके, और ये 0 डिग्रीज हो गई, और ऑब्वियसली 45 डिग्रीज, और ये है राइट, थोड़ा ऊपर है। तो 25 और 35 के बीच में जो आपकी राइटिंग है वो बेसिकली टिल्ट उतनी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपने 45 डिग्रीज का टिल्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे, तो ये अच्छी नहीं होती है। ये हमने डिटेल में समझाया था अपने कोर्स में और ये सब में कि क्यों ऐसा है, वाई यू नीड टू डू दिस एंड ऑल। तो हर किसी की अलग सिग्नेचर होती है, पर जनरली रूल ऑफ द थंब होता है कि आपकी सिग्नेचर 30 डिग्री पे होनी चाहिए, 45 डिग्रीज पे नहीं, और ज्यादा नीचे भी नहीं। ठीक है, ये तो डेफिनेटली नहीं, बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी साइन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड चीज हमारी हो गई। ओके, ये मैं रब कर देता हूँ। सेकेंड चीज हमारी हो गई कि जो हमारी सिग्नेचर है वो फर्स्ट लेटर जो है उसकी 4 गुना ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, 4 गुना ज्यादा ये नेक्स्ट लेटर से बड़ी होनी चाहिए। मान लीजिए मैंने लेटर वी को 4 बार लिख दिया ऊपर, तो ये 4 गुना बड़ी होनी चाहिए। तो आप कोई भी सिग्नेचर जाके देख लीजिए, अमिताभ बच्चन जी का, या आप देख लीजिए शाहरुख खान, या जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ज्यादा, तो उनके जो सिग्नेचर होते हैं वो काफी फर्स्ट लेटर काफी बड़े होते हैं। और दूसरा ये भी है कि वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए या ज्यादा छोटी, जैसे ये हो गई। इसमें जो ये लेटर है वो ये हो गई, और ये भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा बड़ी, ये 6 टाइम्स से भी ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आप बेसिकली 4 टाइम्स के रख सकते हैं। ओके, सो दिस इज बेसिकली योर हेल्दी ईगो। वो डिटेल में आपको समझा देंगे, मतलब अगर आप कोर्स का हिस्सा है तो आप डिटेल में समझेंगे इस चीज को लेकर के। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट ये हो गया कि जो आप साइन करते हैं। ओके, अगर आप लाइन खींच रहे हैं तो मेक श्योर कि पूरा अंडरलाइन यहाँ तक खींच रहे हैं। ओके, सीधा। ओके, कभी कभी लोग यहाँ यहाँ पे साइन कर देते हैं ऐसे करके। ओके, सो दैट डजंट रियली हेल्प। ओके, एंड अमिताभ बच्चन जी आप देखोगे पहले वो साइन करते थे, जैसे मैं जस्ट उनका सिग्नेचर थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूँ, सॉरी अबाउट दैट, पर वो यहाँ से स्टार्ट करते थे, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन अभी जो केबीसी में आप देखोगे तो वो एकदम पूरा यहाँ ऐसे लेके यहाँ तक ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप केबीसी का कोई भी एपिसोड जहाँ पे किसी ने चेक जीता है तो वो ऐसे करके साइन करते हैं पूरा करके, और 2 डॉट ऐसे ऐसे करके डालते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग in terms of leadership and everything.
तो ये 3 चीजें हैं जो आप ये कर सकते हैं, बिना साइन किए भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। आप सीधा रख सकते हैं इससे, दिस इज ऑल्सो गुड। लेकिन कभी आपका जो अंडरलाइन है ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि ये काट रहा है या किसी भी तरह से टच हो रहा है, इवन दैट टच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये होना चाहिए कि ये भी ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ लोग साइन करते हैं या, तो एक अंडरलाइन ठीक है, 2 अंडरलाइन भी चलता है, ओके। 2 अंडरलाइन तक लोग तक ठीक है, कि कभी आपने मान लीजिए साइन किया, और कुछ लोग ज्यादा एम्फोसिस के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, अगर आप देखोगे तो ये भी ठीक है। प्रिफरेबली 1 अंडरलाइन इज बेस्ट, ओके, कंप्लीट राइटिंग का। और अगर आप साइन कभी चेंज कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि मुझसे कंसल्ट कीजिए इस चीज को लेकर के, क्योंकि साइन आप एक बार बदल सकते हैं कुछ उसमें। मान लीजिए आप कोई भी छोटा मोटा सर्जरी करा रहे हैं, अपने से सर्जरी तो नहीं कराएंगे या किसी से, लेकिन प्रॉपरली आप कराओगे तो सिग्नेचर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, एसेट होती है। तो कंसल्ट कीजिए, आपके लिए स्पेसिफिकली सिग्नेचर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, या कोर्स आप ले रहे हैं तो आपको एनयूजिव ये मिल ही जाएगा, ओके। और क्लासेस में हम आपको सिखा देंगे। तो या इफ यू आर साइनिंग लाइक दिस देन साइन आप ऐसे कीजिए, ठीक है, इस चीज को लेकर के। और आप पूरा नाम आप कोशिश कीजिए कि आप लिखिए, डिपेंड करता है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो बस अपना नाम टाइप करते हैं, ठीक है। और तो नरेंद्र मोदी एंड देन ही पुट्स अ स्मॉल दिस थिंग, वो मैंने अपने टीवी प्रोग्राम जो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, अभी सेशन के बाद आप जाकर देख सकते हैं, मैं शेयर भी करूंगा आपसे, तो वो जाकर आप देख सकते हैं।